हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ यूपीएससी स्कूल। सो आज हम लोग चैप्टर 1 क्लास 6 हिस्ट्री का पार्ट 3 यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये चैप्टर 1 का थर्ड पार्ट है आज। इससे पहले 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं तो आप उनको देख सकते हैं। और मैंने पार्ट्स में इसीलिए डिवाइड किया क्योंकि एक साथ देखिए सबके लिए देखना पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है, थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया सो दैट सब क्या कर सकते हैं कि एक एक करके उसको देख सकते हैं और अच्छे से याद भी रहेगा, ये फ़ायदा भी है इसका। ठीक, तो चलिए अब शुरू करते हैं। पार्ट जो 3 है इसमें हम लोग 1 पास्ट और मैनी पास्ट को कवर करेंगे और व्हाट डू डेट्स मीन इसका भी मतलब हम यहाँ पर समझेंगे और इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका पहला टॉपिक है इसमें पार्ट 3 में 1 पास्ट और मैनी पास्ट, यानी पास्ट एक ही होता है या फिर बहुत पास्ट होते हैं। थोड़ा सा सोचो। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट? आपने क्या इस बुक का जो आउटर कवर पे जो भी टाइटल लिखा हुआ है आवर पास्ट यानी हमारे अतीत, कभी गौर से देखा है? इसमें प्लूरल फॉर्म में पास्ट को लिखा है आवर पास्ट यानी हमारे अतीत। इसका मतलब साफ साफ है कि सबके लिए जो पास्ट है वो सबका अलग है ना? किसी का बिल्कुल सेम पास्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हर्डर्स के लिए अलग पास्ट है, किंग्स के लिए अलग पास्ट है, ओके, मर्चेंट्स के लिए अलग पास्ट है, फार्मर्स का अलग पास्ट है। तो पास्ट जो है सबका अलग अलग होता है, इसीलिए बुक का नाम आउटर कवर पे लिखा हुआ है आवर पास्ट यानी हमारे अतीत। We have used the word past in plural to draw attention to the fact that past was different for different groups of people. तो ये बोल रहे हैं कि हमने ये इसीलिए लिखा है क्योंकि जो पास्ट होता है वो अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल के लिए अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। जैसे अगर हर्डर्स या फार्मर्स की लाइफ की बात करो आप, तो वो किंग्स और क्वीन की जो लाइफ है उनसे अलग होगी, तो दोनों का पास्ट हुआ ना अलग। और द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सनस, चाहे वो मर्चेंट्स की लाइफ्स हो वो क्राफ्ट पर्सन की लाइफ से अलग होगी या नहीं होगी, उनका अलग अपना काम है तो पास्ट भी अलग है, वो चल भी अलग रहे हैं, और क्राफ्ट पर्सन का अपना अलग काम है, अलग पास्ट है, एंड सो ऑन। तो समझ जाओ कि अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है सबके लिए। ठीक, इसीलिए आउटर कवर पे लिखा हुआ है आवर पास्ट यानी हमारे अतीत। ऑल्सो एज इन ट्रू इवन टुडे, और ये आज भी बात सही बिल्कुल है, आज भी हम लोगों का, हम सभी अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल का पास्ट जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस कस्टम्स, और अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल जो है वो डिफरेंट प्रैक्टिसेस करते हैं, उनके अलग अलग कस्टम्स होते हैं और डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड, अगर आज की बात करो मोस्ट पीपल जो अंडमान आइलैंड में रह रहे हैं, ठीक, गेट देयर फूड बाय फिशिंग हंटिंग कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। आज भी वो लोग अपना जो फूड है वो कैसे उनको मिलता है, फिशिंग से, हंटिंग से, कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस से। बाय कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है इसके विपरीत, जब आप कंपैरिजन करते हो ना तब आप इसको यूज कर सकते हो, बाय कॉन्ट्रास्ट। मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड, और वही बात करें हम जो लोग सिटीज़ में रहते हैं वो किस पे डिपेंड रहते हैं कि भाई फूड की सप्लाई होगी, देन हमको वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, रिटेल मार्केट के थ्रू। तो देखो दोनों का अलग अलग लाइफ भी चल रही है, अलग अलग पास्ट भी चल रहा है। जैसे अंडमान की बात करो, वहाँ पे लोग हंटिंग फिशिंग कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस से जो है अपना चला लेते हैं, बट वही सिटीज़ की बात करो आप तो वो डिपेंड है सप्लाईज ऑफ फूड पर, है ना। सो डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। ऐसे ही डिफरेंस जैसे आज आपको देखने को मिलता है वही डिफरेंसेस पास्ट में भी एग्जिस्ट करते थे। बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, इसके अलावा एक और डिफरेंस आप देख सकते हो। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज। देखो हम लोगों को किंग्स एंड क्वींस जो भी हैं उनके बैटल्स के बारे में, उनके बारे में हमें पता है। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स रखे हैं, अपनी विक्ट्रीज के रिकॉर्ड्स रखे हैं, ठीक, और वो कार्व करवा सकते थे। जैसे मैंने बोला ना इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, किसी हार्ड सरफेस पर जब आप
कोई चीज़ इंस्क्राइब्ड करवाते हो तो वो इंस्क्रिप्शंस होते हैं और लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करते हैं क्योंकि हार्ड सरफेस पर बने हैं। जनरली ऑर्डिनरी पीपल ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल हैं, ठीक है, अपना वो नॉर्मली जो डेली है वो ही बड़ी मुश्किल से वो चला पाते हैं, खाना जो भी उनका होता है उसके लिए मुश्किल से इंतज़ाम हो पाता है, तो वो कहाँ ही ऐसी कार्विंग करवाएंगे, है ना। ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर यानी जो शिकारी होते हैं, फिशिंग फोक जो मछुआरे होते हैं, फिशिंग फोक यानी मछुआरे, गैदरर्स जो संग्राहक होते हैं, फार्मर्स किसान, हर्डर्स जो चरवाहे होते हैं, डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। ये लोग रिकॉर्ड्स नहीं रख पाए अपनी चीज़ों के जो उन्होंने किया, क्योंकि उसके लिए भी आपको थोड़ा सा वेल्दी होना पड़ता है। जैसे किंग्स एंड क्वींस काफ़ी ज़्यादा वेल्दी थे, है ना, तो वो लोग रिकॉर्ड्स रखवा लेते थे। अब ये कैसे रखवाएं, क्योंकि ये तो अपना रोज का ही जो सर्वाइवल है वो ही मुश्किल से हो पाता था। While archaeology help us to find out their lives, बट ऐसा नहीं कि हम उन लोगों के बारे में ना जान पाए, इसमें हमारी हेल्प करती है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी से हमें ऐसे लोगों के बारे में भी जानने को मिलता है जो अपने रिकॉर्ड्स नहीं रख पाए, ठीक। एंड बट देयर इज मच दैट रिमेन्स अनोन, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो हमारे लिए अभी अनोन ही बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू डेट्स मीन। अब डेट्स का मतलब क्या है, या जो भी हम बोलते हैं CE या AD या BCE, इनका मतलब क्या है। इफ समबडी आस्क यू द डेट यू विल प्रोबेबली मेंशन द डेट, मंथ एंड ईयर 2000 एंड समथिंग, ऐसा ही आप बोलोगे। अगर कोई आपसे डेट पूछते तो आप ऐसे बोलोगे जो अभी की डेट चल रही है ना। दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो जब भी हम ये डेट बोलते हैं ना, ये डेट हमने कहाँ से शुरू की है, यह हमने शुरू की है बेसिकली हमने एक वो पॉइंट ले लिया, वो बेस ले लिया जहाँ पर से हम उसके बाद की डेट्स को काउंट करें या उससे पहले की डेट्स को काउंट करें। और वो पॉइंट, वो बेस हमने लिया है जीसस क्राइस्ट का बर्थ, जो बर्थ डे था ना जीसस क्राइस्ट का, उसको हमने एज अ बेस ले लिया है। और जीसस क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी हैं, आप सभी को पता है। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो आज हम जो ये 2000 बोल रहे हैं ना, इसका मतलब है कि जैसे हमने 1 से यहाँ पर ये 0 है, यहाँ से शुरू किया, इसको हमने जीसस क्राइस्ट का बर्थडे ले लिया। तो इसके बाद से देखो आज हम आ चुके हैं 2022 में। इसका मतलब है कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ को 2022 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक। और इससे पहले की जो भी डेट हैं वो बिफोर द क्राइस्ट होंगी, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, और वो बैकवर्ड्स काउंट होंगी। उनके लिए हम क्या लगाते, यूजुअली हैव द लेटर्स BC। BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक। और इसके बाद इस बेस से बाद वाले इस बर्थ डे के बाद वाली डेट्स को आप AD बोलते हो, एनो डोमिनी, ठीक। या कॉमन एरा भी इसको बोलते हैं CE। और इससे बैक जाने के लिए आप BCE लगाते हो, बिफोर कॉमन एरा, क्योंकि आपने इस 0 को एज अ कॉमन एरा लिया है, बेस लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। इन्होंने बोला हम इस बुक में क्या करेंगे, हम 2000 को हमारा बेस ले लेंगे और इससे पीछे हम जाएंगे, यानी प्रेजेंट से ये लोग बैकवर्ड जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पास्ट के बारे में बता रहे हैं ना, फ्यूचर के बारे में थोड़ी बता रहे जो हम आगे जाएंगे। ओके, आगे क्या है, तो ये तो था डेट्स का मतलब। डेट्स का मैंने आपको बता दिया है। जैसे उन्होंने क्या किया है, ये एक बेस ले लिया है, यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का ये बर्थ डे है। इसके बाद वाली डेट्स को इन्होंने ले लिया है CE में, कॉमन एरा में, और इससे पहले वाली को ले लिया है BCE, बिफोर कॉमन एरा में। जैसे आज हम आ चुके हैं 2022 में, इसका मतलब ये जो है आप बोल सकते हो जीसस क्राइस्ट के बर्थ डे को कितना टाइम हो चुका है, 2022 ईयर्स हो चुके हैं। या आप बोल सकते हो आफ्टर द बर्थ ऑफ 2022 ईयर्स, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, दैट इज 2022 ईयर्स। अब अगर आज आपसे कोई बोलता है यार ये तो 5000 साल पहले की बात है, अगर आपसे कोई बोलता है कि यार ये तो 5000 साल पहले की बात है,
5000 ईयर्स अगो। तो उसे कैसे काउंट करते हैं, ये मत सोचना कि हम इस बेस से 5000 ईयर्स अगो आगे जाएंगे, नहीं, इस 5000 में 2022 भी ऐड होंगे, 2022 ईयर्स ये ऐड होंगे, और जो बच गया है लगभग 3000 के अराउंड, वो यहाँ से फिर इधर पीछे जाएंगे, तो तब जाके बनेगा आपका 5000 ईयर्स अगो। बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जो 5000 ईयर्स अगो बोल रहे हैं वो बेस से आगे जाएंगे, नहीं भाई, हमारे वाले ईयर्स भी तो काउंट होंगे, वो पास्ट, हर एक दिन हमारे लिए पास्ट बन रहा है, हर एक पल हमारे लिए पास्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे कुछ लिखा है, लेटर्स विथ डेट्स। BC वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट आपने देखा ही होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। यू विल समटाइम फाइंड AD बिफोर डेट्स। आपने कभी कभी डेट्स के आगे AD लिखा हुआ दिखागा, है ना। इस AD का मतलब क्या है, ये AD एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है एन्नो डैमिनी। इसका फुल फॉर्म है एन्नो डैमिनी। इसका मतलब है एन्नो डोमिनी का मतलब होता क्या है, बच्चे बोल तो देते हैं एन्नो डोमिनी एन्नो डोमिनी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी जीसस क्राइस्ट, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सो अगर आप बोलना चाह रहे हो 2012, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो AD 2012, यानी एन्नो डोमिनी, यानी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कभी कभी समटाइम्स CE यूज्ड इंस्टेड ऑफ AD, कभी कभी AD की जगह पे आपको CE दिखेगा, उसका मतलब भी कॉमन एरा ही है, तो CE बोलो, AD बोलो, है ना। ओके, तो ये चीज़ें जो है आप बोल सकते हो सेम चीज़ के लिए यूज़ हो रही है, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जैसे CE का मतलब कॉमन एरा होता है, BCE का मतलब बिफोर कॉमन एरा। अब कॉमन एरा वो बेस जो है वो जीसस क्राइस्ट का बर्थ डेट है, ठीक है, जो बर्थ डेट है वो जीसस क्राइस्ट का वो कॉमन एरा है, तो इसके बाद वाला जो भी होगा वो कॉमन एरा होगा, इससे पहले जो भी होगा बिफोर कॉमन एरा होगा। वी यूज दीज टर्म्स बिकॉज क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हम भी यही वाले टर्म्स यूज़ करते हैं क्योंकि मोस्टली जो क्रिश्चियन एरा है वो मोस्टली कंट्रीज़ में फॉलो होने लगा है। एंड इन इंडिया बिगेन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स अगो। और अगर इंडिया की बात करें कि हमने कब से यूज़ करना शुरू किए इस टाइप के टर्म्स, तो लगभग इसको हो चुके हैं 200 साल, 200 ईयर्स पहले हमने ये चीज़ें अपनाई थी। ओके, अब आगे है, समटाइम्स आपको कभी कभी शायद ही दिखे, वैसे तो दिखेगा नहीं, BP लेटर्स दिखेंगे। BP का मतलब भी होता है बिफोर प्रेजेंट। ओके, तो ये थी डेट्स के बारे में। अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पर, आप इसको थोड़ा सा मैप वर्क करिएगा इसके साथ, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें अगर मैं यहाँ पर बता दूंगी तो आप लोग क्या करेंगे, है ना, आप लोगों को भी थोड़ा सा मैप वर्क करना पड़ेगा, सो दैट आपको ध्यान रहे हमेशा के लिए कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर है। यहाँ एल्सवेयर में कुछ बताया है, वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शंस आर इंस्क्राइब्ड ऑन हार्ड सरफेसेस, मैनी ऑफ दीज वर इंस्क्राइब्ड सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स अगो, ऑल इंस्क्रिप्शंस कंटेन बोथ स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस। देखो, हमने अभी अभी पढ़ा इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, हार्ड सरफेसेस पे उनको इंस्क्राइब किया जाता है, और इनमें से बहुत से जो इंस्क्रिप्शन है बहुत सालों पहले क्या हुए हैं, इंस्क्राइब्ड हुए हैं। और सारे इंस्क्रिप्शन में आपको एक चीज़ दिखेगी कि स्क्रिप्ट्स भी होती हैं और लैंग्वेजेस भी होती है। ऑब्वियस थिंग है, स्क्रिप्ट होगी तो लैंग्वेज भी होगी, लैंग्वेज होगी तो स्क्रिप्ट भी होगी, है ना। एंड लैंग्वेजेस विच वर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट हैव चेंज ओवर टाइम। और जैसे जैसे लैंग्वेजेस चेंज हुई है ना, साथ में उनकी स्क्रिप्ट्स भी चेंज हुई हैं। सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड? तो फिर स्कॉलर्स कैसे जान पाते हैं कि भाई क्या इंस्क्राइब्ड हुआ है, यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा? तो जब स्कॉलर्स ये जो लैंग्वेज है या ये जो स्क्रिप्ट है इसको जब समझने की कोशिश करते हैं, ये जो अननोन स्क्रिप्ट है ना, ये जो अननोन सा हमारे लिए जिसे हमें डिकोड करना होता है, तो इस तरह की जो कोडिंग है जब हमें इसे डिकोड करना है और एक नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डेसिफरमेंट।
है ना। डेसिफरमेंट का मतलब ही है कि आप किसी एक लैंग्वेज की बात कर रही हूँ मैं, कि जो लैंग्वेज आपके लिए नोन नहीं है, जो आपको एक कोड के फॉर्म में दी हुई है, आप उसे डिकोड करते हो और एक प्लेन लैंग्वेज में लिखते हो, इस प्रोसेस को ही डेसिफरमेंट बोलते हैं। डेसिफरमेंट मतलब ही होता है डिस्कवरी करना किसी की। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आगे और भी कुछ बोला हुआ है इन्होंने। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डेसिफरमेंट कम्स फ्रॉम इजिप्ट। इस टाइप की एक स्टोरी आपको इजिप्ट से मिल जाएगी डेसिफरमेंट की, जिसमें डिस्कवरी हुई है। अ कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका। इजिप्ट एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, आप मैप में देख सकते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाकर, जहाँ पर किंग्स एंड क्वींस थे और 5000 ईयर्स अगो की ये बात बताई हुई है। तो यहाँ पे एक टाउन है रोसेटा। रोसेटा इज अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के ही नॉर्थ कोस्ट पर है। एंड हेयर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वॉज फाउंड। और यहाँ पर से एक इंस्क्राइब्ड स्टोन मिला हुआ है विच कंटेन्ड इंस्क्रिप्शंस इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स। और इस पत्थर पे 3 लैंग्वेजेस 3 स्क्रिप्ट्स के साथ है। उसमें से एक लैंग्वेज ग्रीक है और 2 इजिप्शियन है। Scholars who could read Greek figured out that the names of kings and queens were enclosed in little frame. और ऐसे स्कॉलर जो ग्रीक लैंग्वेज को पढ़ सकते थे, फिगर आउट कर सकते थे, उन्होंने उसे फिगर आउट किया और देखा कि जो किंग्स एंड क्वींस के नाम है ना, वो एक छोटे से फ्रेम में एनक्लोज थे, लिखे हुए थे, जिसको कार्टिक बोलते हैं, कॉल्ड अ कार्टिक। दे देन प्लेस द ग्रीक एंड द इजिप्शियन साइन साइड बाय साइड। फिर धीरे धीरे उन्होंने इसको डिकोड करना शुरू किया, ग्रीक साइन को अलग किया, इजिप्शियन साइन को अलग किया, एंड आइडेंटिफाइड द साउंड्स फॉर विच द इजिप्शियन लेटर्स स्टूड। और वो साउंड को फिर आइडेंटिफाई किया जिसके लिए इजिप्शियन लेटर वहाँ पर बनाए हुए थे। जैसे कि आप देख सकते हो, एज यू कैन सी अ लाइन स्टूड फॉर एल। जैसे यहाँ पर लाइन का जो डायग्राम है वो एल के लिए इन्होंने लिखा हुआ है, बर्ड ए के लिए लिखा हुआ है। एंड वंस दे न्यू व्हाट द लेटर स्टूड फॉर, और जैसे ही एक बार स्कॉलर ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, दे कुड रीड अदर इंस्क्रिप्शंस एज वेल। तो दूसरे इंस्क्रिप्शंस भी वो ईजिली पढ़ पाते हैं फिर, है ना। अमेजिंग सी बात। ये डेसिफरमेंट का ही एग्जाम्पल है जिसमें उन्होंने कोड को डिकोड किया है। देखो, लायन जो एक कोड बनाया हुआ था, किसके लिए? लेटर एल के लिए, बर्ड लेटर ए के लिए। ओके, तो इस तरीके से होती है चीज़ें। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है फाइनली। ईच एंड एवरीथिंग हमने यहाँ पर देख लिया है। ठीक, अब हम इसका अगर एक्सरसाइज हो सके तो देख लूँगी बच्चों के लिए, क्योंकि ये बेसिकली जो चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया था ये सभी के लिए है। बट अगर मैं इसका सॉल्यूशन भी देती हूँ तो वो क्लास 6 के बच्चों के लिए ही होगा, क्योंकि बड़ों के लिए तो ज़रूरी नहीं है ना। ठीक, तो चलिए ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।